ये संसार स्वार्थी है। आपसे कुछ बनने लगेगा, आपके 50 रिश्तेदार हो जाएंगे। एक आपके पास अच्छी गाड़ी हो ना चलने के लिए, अच्छी फॉर्च्यूनर गाड़ी या ओडी से आप लोग घूम रहे हो, आप भयंकर पैसा हो, हम कह रहे 17 आदमी आपके बगल में खड़े हो जाएंगे। और ध्यान रखना, जिस दिन आप गरीब हुए वही पड़ोसी कहेंगे आप तुझ में क्या बनता है, भाग यहां से, हट। और दुख के समय में जो आपके साथ है वो समझ लेना आपका परम हितैषी है। इस बात को अपने दिमाग पर रख लेना। और ध्यान रखना, सूरज जब रोशनी लेकर के उठता है तो बादल अपना प्रयास जरूर करते हैं कि हम सूरज को रोक लेंगे। बादल अपना पूरा प्रयास करते हैं कि सूरज निकलना नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, जब सूरज की किरण निकलती है ना तो बादलों का तो पता नहीं चलता कितने किलोमीटर दौड़ लगा करके भाग जाते हैं। ये संसार भी बादल की तरह है। आप जब उठने की सीमा में होंगे, जब आपके अच्छे दिन आ रहे होंगे, तो आपको रोकने के लिए कई लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन उनको देख करके कभी घबराना मत, उनको देख करके कभी कमजोर मत होना, उनको देख करके अपने हौसले को कम मत करना, क्योंकि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद उजाला जरूर होता है। बादलों की औकात नहीं है जो उजाले को रोक सके। हम लोग चलते हैं, हमारे तो कई विरोधी होते हैं, हम लोगों को भी कई विरोधी होते हैं। पैसा मिल गया तो हमारे साथ में, नहीं मिला तो सीताराम। लेकिन हमारे कई सपोर्टर हैं और उन विरोधियों से सही हमारे सपोर्टर हैं, जैसे प्रवीण भैया, पप्पू भैया, बताओ वो कटनी के हैं। उनका क्या स्वार्थ था, आपके यहां जाकर के यूट्यूब चैनल लगवा दिए। नहीं, साधना पे चैनल, साधना गोल्ड पे चलेगा, चलेगा तो चलेगा गुरुजी, चलाइए। ये जो लोग आपकी मदद करते हैं ना, ये लोग आपकी मदद करते हैं और भगवान उनके द्वारा ही अपनी मदद करवाता है। समझ लो कि भगवान आपके साथ है और जो आपकी मदद कर रहे हैं वह भी भगवान के ही बराबरी तक रहते हैं, वो आपके साथ है। इसलिए क्या करो, जीवन में जब तक जियो तब तक किसी पर विश्वास मत करो। जीवन में जब तक जियो तब तक भगवान पर विश्वास करो, जो आपका दुख के समय में साथ देगा। भैया मेरा तो कोई भी साथ दे दे दुख के समय में, मुझे बड़ा याद रहता है, मैं उसको नहीं भूलता। मैं मरने के लिए तैयार रहता, उसको कभी नहीं भूलता भैया, क्योंकि मुझे पता है दुख के समय में जो व्यक्ति मेरे साथ खड़ा वो मेरा है, और जो सुख के समय में मेरे साथ खड़ा वो मेरा नहीं है, हो ही नहीं सकता। भाई एक बात बताओ, जरूरत दुख में पड़ती है व्यक्ति की, इसकी सुख में पड़ती है? क्या में पड़ती है बताओ ना? सुख में, दुख में? दुख में जरूरत पड़ती है, और जो दुख में मिल गया वो भगवान है। हमारे लिए चलने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, भैया ने हमारी मदद की, हमारे लिए वो भगवान से बढ़ के। मान लो गाड़ी की भी मदद कर दी, गाड़ी भी गिफ्ट में दे दी, बहुत बड़ी बात है। कौन किसको गाड़ी गिफ्ट में देता है? अभी किसी की नई गाड़ी में बैठ जाओ, स्क्रैच आ जाए तो वो लड़ पड़ेगा, उतरो नीचे, चल हट, कहां से आ गया, दिमाग खराब करता है, वो भी मदद है। आप लोग बैठ करके यहां कथा सुन रही हो, हमें आप सपोर्ट कर रही हो, हमारे साथ खड़ी हो, और हमारी मां और बहन बन करके आप खड़ी हो, ये भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आप हमें जानती भी नहीं, हमें पहचानती भी नहीं, आप सबके घर में काम है, आप सिटी में रहने वाले लोग हैं, आपको 1 मिनट का भी समय नहीं है, फिर भी आप समय निकाल करके इतनी संख्या में बैठ करके कथा को सुन रही हैं। ये भी ऋषि कृष्ण के लिए बड़ा उपकार है। ये उपकार हमें लगता है कि आप हमारे साथ खड़े हो। अब हम कितने बड़े बाबा बन जाएं, कितने बड़े पैसा वाले बन जाएं, जीवन में कितने बड़े सब कुछ हो जाएं, लेकिन भैया हम ओरा काय मेरा में जरूर आएंगे, आप सबके पास जरूर आएंगे। कितने बड़े बाबा बन जाए लेकिन हमें याद आ जाएगा, और हम अगर आपके सिक्योरिटी भी नहीं आने देंगे ना तो हम जबरदस्ती घुस के आ जाएंगे। कितने बड़े बाबा ढाबा बन जाए और आकर के आप अब ये तो पता नहीं कौन किस बिल्डिंग में रहता है, तो एक माइक लेकर के चिल्लाएंगे, मैया ओ बहना सब लोग निकल आओ, आपका भाई आया, आपका बेटा आया, आप सबसे मिलने आया। और तब लोग देख करके कहेंगे अरे महाराज जी का इतना प्रेम कैसे बढ़ गया। तब हम उन्हें जवाब दे सकेंगे कि हमें उन माताओं ने तब सहयोग किया था जब हम उठने की कगार पर थे, उनने भी हमारे ऊपर हाथ रख करके हमें आगे बढ़ने का सहयोग किया था। आपका स्वभाव डिपेंड करता है आप कहां तक जा सकते हो, आपके मुख की वाणी डिपेंड करती है आप कहां तक पहुंच सकते हो, और आपका बोलना ही आपको आगे बढ़ा सकता है। आप अच्छे बोलो, आपका स्वभाव अच्छा हो,
आपका भाव अच्छा हो, आपके बोलने का वक्तव्य अच्छा हो, आप सबके प्रति अच्छी समानता रखते हो, सबको अपना मान के चलो। हम जब यहाँ बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, आप विश्वास मानिए बिल्कुल दिल की, हृदय की कथा आप सबको सुना रहे। जब हम गद्दी पे बैठते हैं ना, तो कभी हमें ये नहीं लगता है 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए कथा करते करते। कल जब हम दूसरी बार कथा में बैठे थे, तब हमें ये नहीं लग रहा था कि हम दूसरे लोगों के पास बैठे थे, हमारा दिल कह रहा था हम अपनों के पास बैठे हैं और अपनों को कथा सुना रहे हैं। और जब आपको लगने लगेगा हम अपनों को कथा सुना रहे, तो ध्यान रखना आपको अपने आप में डर नहीं रहेगा। क्योंकि जब आपका भी बालक छोटा होता है ना, जब वो मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि गिर जाए तो हम उसको मार करके भगा दें। उसका मतलब ये है अगर उससे गलती हो रही है तो उसकी गलती को समझा करके, बुझा करके उसको फिर से गाड़ी सिखाने का प्रयास करें, फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वही प्रयास आप सबके अंदर है और वही प्रयास हर व्यक्ति को बढ़ाने का काम करता है।